हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल केम स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में +1 के 5th जो लेक्चर कह सकते हैं लेसन का हम आज यहाँ पढ़ेंगे। इससे पहले जो लेसन पढ़ा था वो कार्यपालिका का था। हमने सरकार के 3 अंग पढ़े हैं। सरकार के 3 अंग, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 अंग हमने सरकार के पढ़े हैं। तीन अंग आज हम कार्यपालिका हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विधानपालिका। कार्यपालिका में हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी कर्मचारी वर्ग है सारा वो हमारा कार्यपालिका में आता है। स्थायी हमने MP MLA हम चुनते हैं वो कार्यपालिका में आता है। सारे देश का काम न्याय कह सकते हैं कि कानून बनाने का काम है जो अस्थायी कार्यपालक करते हैं। और जो हमारा कर्मचारी वर्ग है 60 वर्ष तक जो है अपने पदों पर रहता है, वो 60 रिटायर हो जाता है उसके बाद, तब तक वो क्या किस में आता है, हमारा स्थायी कार्यपालक। आज हमारा विधानपालिका है। सबसे पहले इसका हम अगर जिक्र करें, इसमें विधानपालिका में क्या होता है। विधानपालिका में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है इसमें आते हैं। और भारत का जो विधानपालिका है, जैसे अगर हम जिक्र करें संसद का, हमारे 2 सदन है संसद के, लोकसभा प्लस राज्यसभा। द्विसदनीय है, जहाँ संसद के 2 सदन हो वो द्विसदनीय हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और प्लस राष्ट्रपति। ये मिलाकर हमारी संसद का निर्माण होता है। हमारी संसद बनती है, जो भी अहम फैसले लिए जाते हैं देश के लिए, कानून निर्माण किया जाता है, वो सारे किसके अंडर में आते हैं, संसद के अकॉर्डिंग आते हैं। यहाँ हम जिक्र करेंगे विधानपालिका के अंडर में आने वाले दोनों सदनों का हम जिक्र करेंगे आज, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले लोकसभा का हम अगर जिक्र करें तो ये संसद का ऐसा सदन है जो डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। 2 प्रकार की चुनाव प्रणाली है, एक तो प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जहां जनता डायरेक्ट चुनती है वो प्रत्यक्ष है, और अप्रत्यक्ष में जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आगे किसी और को चुनते हैं वो अप्रत्यक्ष, जिसमें जो है जनता डायरेक्ट नहीं चुनती, बल्कि कौन चुनता है, प्रतिनिधि। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आगे किसी और को चुनते हैं, वो क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। तो हमारे यहाँ जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पूरे भारत को 545 जो सीटें हैं 552 हो सकती हैं, आजकल 545 हैं, जिसमें से 543 क्षेत्रों से और 2 सदस्य हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियन कौन से हैं, पहले भी हमने बताया है, एंग्लो इंडियन +1 में भी, 10th में भी हमने बताया है एंग्लो इंडियन कौन थे। 2 देशों की संतान। तो आगे 543 जो सदस्य चुनकर आते हैं पूरे भारत से, हर भारत के प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के आधार पर सीटें निश्चित कर दी गई। जैसे हरियाणा में
हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, यानी कि हरियाणा के 10 सदस्य चुनकर जाएंगे जिनकी एज क्या होगी 25 वर्ष, भारत का नागरिक हो, किसी लाभकारी पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। ये कंडीशन है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। प्रत्येक अलग अलग राज्यों की अलग अलग कह सकते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीटें मिलेंगी। और लोकसभा संसद का अहम हिस्सा है। क्यों है? क्योंकि जो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं देश के लिए कानून निर्माण करते हैं संसद में। धन विधेयक हैं वो लोकसभा में पास किए जाते हैं। धन के जो सारे मामले हैं वो लोकसभा उत्तरदायी है, राज्यसभा कम होती है। इसके बाद आता हमारा लोकसभा में क्या क्या है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है, वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार में क्या आ गया? 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष अमीर गरीब सभी को वोट डालने का अधिकार है। 18 वर्ष वह क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। उसके बाद आता है एक निर्वाचन क्षेत्र। पूरे भारत को एक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर आता है। ये एक निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कि मान लीजिए पूरे भारत को 543 सीटों में बांट दिया गया, एक सीट से एक व्यक्ति चुनकर आया, वो निर्वाचन क्षेत्र हो गया। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का हम पढ़ चुके हैं। जनता जब डायरेक्ट अपने प्रतिनिधियों को डायरेक्ट चुनती है वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण की व्यवस्था यानी कि लोकसभा के चुनाव में महिलाओं के लिए 33% तो नहीं है, अभी तक हमारा स्थानीय शासन में है। जो हमारा स्थानीय शासन है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, वहाँ पर 33% है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को अब तक 33% नहीं मिला है। यानी कि संसद में इस बिल को पास अभी भी पेंडिंग है, ये पास नहीं हो पाया महिलाओं को 33% आरक्षण। लेकिन हमारा जो स्थानीय शासन है वहाँ पर इसको व्यवस्था की गई है। लेकिन जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग में आते हैं SC, BC, OBC, इन लोगों को अलग से सीटें निर्धारित की गई हैं। उनको आरक्षित सीटें में जो है रखा गया है ताकि इनको वोट चुनाव लड़ने के लिए बराबर की जो है इनको सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इसमें आगे आता है गुप्त मतदान। गुप्त मतदान ये एक ऐसी प्रणाली है वह जो वोट डालने वाला व्यक्ति है केवल उसी को पता है कि उसने कैसे जो है किसको वोट दिया है। बाई चांस ऐसा होता है कि अगर सभी प्रत्यक्ष रूप से वोट डालने की व्यवस्था हो तो इसमें लड़ाई झगड़े और दंगे होने की आशंका ज़्यादा रहती है। आपस में लोगों के टकराव हो सकते हैं, उसने मेरे को वोट नहीं दिया, उसने मेरे को नहीं दिया, तो आपस में टकराव होने की व्यवस्था है। तो गुप्त चुनाव प्रणाली क्या है कि जो वोट डालने वाले व्यक्ति के सिवाय किसी और को जो है पता नहीं होता उसने किसको वोट डाला है। अगर आपने देखा होगा वोट डालते हुए लोगों को सरकारी स्कूल में जब आपके पेरेंट्स वोट डालने जाते हैं तो जब वोट डालने का अंतिम चरण होता है, एक कोने में, कमरे के एक कोने में जो है एक बॉक्स अलग से लगाया जाता है। जो आजकल तो जो मशीनें आती हैं वोटिंग मशीन, उनमें बटन दबाया जाता है एक कोने में जाकर, ताकि किसी को पता ना चले वो उसने किसको वोट दिया है। ये अब गुप्त मतदान, ठीक है। तो ये हमारी लोकसभा है। लगभग कह सकते हैं कि एक प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर लोकसभा के हमारे जो प्रतिनिधि हैं चुने जाते हैं। इस प्रकार से 543 जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर हमारी संसद में चुनकर भेजते हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते हैं अगर उनको बराबर का जो है सीटें नहीं मिली हैं। एंग्लो इंडियन दोबारा फिर बता रहा हूँ 2 देशों की संतान है। मैं उदाहरण के लिए अगर कोई भारतीय विदेशों में जाकर शादी करता है और वहाँ दूसरे देश में शादी करने के बाद जो उनकी जो संतान होगी उनको जो है देश की नागरिकता लेने का अधिकार है और उन लोगों को यहाँ पर बराबर के जो है अधिकार दिए जाते हैं। इसके बाद आता हमारा राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल वैसे तो 6 वर्ष है,
लेकिन इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक स्थायी सदन है। भारत का जो राज्यसभा सदन है वो क्या स्थायी सदन है, कभी ना रुकने वाला। यानी कि जैसे हमने लोकसभा 5 वर्ष के लिए चुनी है, लेकिन राज्यसभा क्या है, कभी भी खत्म ना होने वाला सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 2/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, उनका चुनाव करना है। इसी तरह राज्यसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष यानी कि जनता द्वारा नहीं चुने जाते, इनको अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है। भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया में आ जाता है मेंटली जिनको प्रॉब्लम है, दिमागी रूप से अगर कोई ठीक नहीं है, वो इसका चुनाव नहीं लड़ सकता। कोई क्रिमिनल केस है या कोई गड़बड़ के केस हैं जो ऐसे कह सकते हैं जिनमें सजा मिली हुई है, वो इनके सदस्य नहीं बन सकते, ये कंडीशन है। तो टोटल 252 सदस्य हो सकते हैं, आजकल 245 हैं। 229 सदस्य राज्यों के, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 सदस्य है। इस तरह से भारत की राज्यसभा का निर्माण होता है। ये 229 सदस्य भारत की प्रत्येक राज्यों से आएंगे। जैसे हरियाणा में जनसंख्या के अकॉर्डिंग 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य राज्यसभा में चुनकर भेजे जाते हैं। 4 सदस्य हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में से हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है ऐसे लोगों को जिनकी पहचान भारत में एक कह सकते हैं अनोखी है, जिनको किसी न किसी चीज़ में विश्वता कह सकते हैं कि प्रसिद्धि पाई हुई है, उनको राष्ट्रपति डायरेक्ट राज्यसभा में जो है मनोनीत कर सकता है। जैसे हमारे क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर का नाम सभी ने सुना होगा, उनको डायरेक्ट राष्ट्रपति ने राज्यसभा में मनोनीत किया। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हैं श्री अमिताभ बच्चन जी, उनको भी जो है डायरेक्ट राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। यानी कि ऐसे सदस्यों को जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसने किसी न किसी रूप से ख्याति जो है भारत में प्रदान की है। और सिस्टम लोकसभा का अपना एक स्पीकर होता है। स्पीकर किसको बोलेंगे? स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर बस जो सदस्य चुनकर आएंगे लोकसभा में 545, वो अपने में से एक अध्यक्ष चुनेंगे। जो अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही को चलाएगा, लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए बराबर का टाइम सभी को मिले, शांतिपूर्ण सदन को चलाने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। वही होता है इसमें लोकसभा में। और राज्यसभा में होता है, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की व्यवस्था कौन करता है? उपराष्ट्रपति इसका पदेन सदस्य होता है। राज्यसभा के सिस्टम को कौन चलाता है भारत का? उपराष्ट्रपति। और स्पीकर का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। जब तक लोकसभा रहती है तब तक स्पीकर रहता है। नई लोकसभा दोबारा बनते ही फिर जो है अलग स्पीकर चुना जाता है। ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा है। इसके बाद दोनों का संबंध, लोकसभा का और राज्यसभा का क्या संबंध है? वह भारत में कोई भी विधेयक है, कोई भी विधेयक पारित किया जाता है संसद में, तो वो दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। पास जरूरी है केवल धन बिल को छोड़कर। वैसे तो संसद में धन बिल भी पास राज्यसभा में जो है पास होता है, लेकिन उसको केवल 14 दिनों तक राज्यसभा उसको रोक सकती है। 14 दिन के बाद तुरंत वह लागू हो जाएगा। यानी कि धन बिल पर ज़्यादा किसको शक्तियां दी गई हैं? लोकसभा को। साधारण विधेयक
साधारण विधेयक के दोनों सदनों में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन में साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। और कार्यपालिका पर नियंत्रण है। कार्यपालिका पर नियंत्रण हमने पिछले लेसन पर पढ़ा। हमने पिछला लेसन वैसे तो भारत में क्या है, भारतीय संविधान सर्वोपरि है, उसके बाद संसद आती है, संसद सर्वोपरि है। भारतीय संविधान चाहे एक भारत का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या एक गरीब व्यक्ति हो, सभी के लिए समान है। जो कानून निर्धारित किए गए हैं वो सभी पर समान रूप से क्या होंगे, लागू होंगे। सभी पर समान रूप से वो कानून लागू होंगे। नियंत्रण कह सकते हैं संविधान का है और लागू बराबर होंगे, वो सभी पर मान्य होंगे। जो इन कानूनों को तोड़ेगा वही सजा एक गरीब को मिलेगी, वही एक अमीर व्यक्ति को मिलेगी। बराबर का कह सकते हैं नियंत्रण है संविधान का। और कार्यपालिका हमारे, हमने पिछले लेसन में कार्यपालिका में पढ़े हमारे कर्मचारी वर्ग और अस्थायी कार्यपालिका, यानी कि विधायक, MP, MLA जो भी अस्थायी हम चुनते हैं 5 वर्ष के लिए, उन पर भी कार्यपालिका पर किसका नियंत्रण होता है, दोनों सदनों का। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन क्या है पता नहीं होगा शायद कुछ बच्चों ने। भाई 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। 1950 से आज 2020 है। देश ने बहुत तरक्की की, बहुत कह सकते हैं समाज परिवर्तित हो गया है, बदल गया है। तो समाज के आधुनिक रूप के साथ साथ हमने अपने संविधान को भी बदलने की जरूरत पड़ी। वह समय के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, संविधान में संशोधन कर दिए, बदलाव कर दिए। भाई इतना पुराना संविधान आज तक क्यों चला हुआ है, क्योंकि हमने समय के अनुसार इसमें कुछ बदलाव कर दिए। उदाहरण के लिए जैसे जब हमारा संविधान तैयार किया तो वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी वोट के लिए, लेकिन बाद में इसको 86वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया, इसको 18 वर्ष कर दिया गया। भारत में वोट डालने की आयु क्या होगी, अब 18 वर्ष होगी। तो ये क्या है, संविधान संशोधन है। जब भी हमें जरूरत पड़ी, वह संविधान में जो बदलाव करने की जरूरत पड़ी, तभी क्या कर दिया, इसमें संविधान संशोधन कर दिया। और संविधान संशोधन कब होगा, इन दोनों सदनों के अकॉर्डिंग। वह हमने क्या बदलाव करना है, दोनों सदनों में पास होगा, उसके अनुसार जो राष्ट्रपति के साइन होंगे, तब जाकर वो बदलाव जो है होंगे। इसके बाद आती है विधानसभा। अब हमने सेंट्रल लेवल पर हो गया, केंद्र सरकार को हमने पढ़ लिया। वह केंद्र सरकार कैसे चुनी जाती है, हमने लोकसभा को, राज्यसभा को पढ़ा है। राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। क्यों, यो कभी ना रुकने वाला, यानी कि कभी नहीं रुकता, ये लगातार चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। इसके सदस्य क्या है, 2 वर्ष के बाद 2/3 सदस्य जो हैं बदलते रहते हैं। इसके बाद आता है लोकसभा। लोकसभा के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, केंद्र सरकार का चुनाव करते हैं। लोकसभा में अपने MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, और जिस दल को बहुमत मिलता है वो सरकार बनाता है। और सरकार के मुखिया को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जिस दल को पूर्ण बहुमत मिलता है उस दल के मुखिया को प्रधानमंत्री जो है नियुक्त कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे 543 सदस्य हैं हमारे, इसमें से जिसको 50%, लगभग 50% सीटें प्राप्त होंगी, उसको जो है दल की सरकार होगी, और उसके जो अध्यक्ष होंगे उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। अगर कई बार क्या होता है, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, मान लीजिए 275 चाहिए सरकार बनाने के लिए, वैसे कल्पना के लिए मान लीजिए 275 सीटें चाहिए केंद्र सरकार में सरकार बनाने के लिए। भाई इतनी सीटें किसी को ना मिले, किसी को 200 मिल गई, किसी को 150 मिल गई, किसी को 50 मिल गई, किसी को 20 मिल गई, इस तरह से बंट जाए, यानी कि किसी को भी 275 ना मिले। उस स्थिति में क्या होगा, फिर मान लीजिए अगर ये मिल जाते हैं तो वो क्या होगी, गठबंधन सरकार होगी।
यानी कि जब 2 या 2 से अधिक दल क्या करेंगे, फिर अपने आप को वो क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे, वो क्या होगी, गठबंधन सरकार होगी। ये केंद्र सरकार है। इसके बाद आती है हमारी विधानसभा। बच्चे जब लेसन पढ़ेंगे हमारी बुक से तो अच्छी तरह से लेसन समझ में आए, बहुत आसान लेसन है। केंद्र सरकार के बाद आती है राज्य सरकारें। इसको हम विधान पालिका भी बोलते हैं, विधानसभा भी बोल सकते हैं, विधानसभा बोल सकते हैं राज्यों की सरकारों को। विधानसभा यानी कि एक राज्य की सरकार निर्मित करना। अब भारत में जितने भी राज्य हैं उन्होंने अपनी अपनी सरकारें व्यवस्थित करना। जिस प्रकार हमने केंद्र सरकार चुनी है उसी प्रकार विधानसभा के चुनाव होते हैं। पूरे राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से वही एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति, एक एमएलए आता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, विधायक जिसको बोलते हैं हम हिंदी में विधायक, अगर इंग्लिश में बात करें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए चुनते हैं। मान लीजिए हरियाणा में कितनी है, उदाहरण के लिए हरियाणा में 90 सीटें विधानसभा की, विधानसभा। भारत पूरे हरियाणा की जनसंख्या के अकॉर्डिंग 90 सीटों में निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित कर दिए। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर आएगा, वो क्या होगा, एमएलए। और 90 में से जिस दल को ज़्यादा बहुमत होगा वो सरकार बनाएगा। लगभग जिसको 45 या 46 सीटें प्राप्त होगी हरियाणा में 45-90 में से, वो क्या होगा, वो सरकार बनाएगा। और उस दल के मुखिया को क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री। अगर 90 में से किसी को 45 या इससे ज़्यादा सीटें नहीं प्राप्त हुई, फिर क्या होगी, कई दल मिलकर क्या करेंगे, गठबंधन बनाएंगे। यानी कि 90 में से अगर किसी भी एक दल को, एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, यानी कि 90 में से कितनी चाहिए सरकार बनाने के लिए, लगभग 45 सीटें चाहिए। अगर वो किसी एक दल को नहीं मिली तो फिर 2 या 2 से अधिक दल मिलकर क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। वो क्या होगी, गठबंधन सरकार होगी। वही कंडीशन शर्तें हैं, भारत का नागरिक है, पागल या दिवालिया ना हो, चुनाव लड़ने के लिए ये कंडीशन योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। और वही विधानसभा, जैसे हमने लोकसभा में पढ़ा था, लोकसभा का अपना एक स्पीकर था, यानी कि लोकसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं अपने में से एक स्पीकर, अध्यक्ष को चुनते हैं जो लोकसभा की कार्रवाई को चलाता है। उसी प्रकार विधानसभा में भी क्या होगा, जितने सदस्य 90 सदस्य चुनकर आएंगे उनमें से 90 में से अपने एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। मोस्टली ये जिसका होता है, जिसकी सरकार होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुमत होता है, उनके पास सीटें ज़्यादा हैं। बहुमत के आधार पर वो अपना अध्यक्ष जो है बना लेंगे। और अध्यक्ष होने के नाते वो क्या होगा, विधानसभा का क्या होगा, स्पीकर होगा। विधानसभा को चलाने का उत्तरदायित्व किसका होगा, स्पीकर का होगा। विधानसभा किसी को टाइम देना है, ज़्यादा बोलने का टाइम देना है, कोई विधेयक पारित करना है, विचार विमर्श करना है, वो सारा किसके अकॉर्डिंग चलेगा, सदन स्पीकर के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है। एक जो लोकसभा में चलता है सिस्टम, वह विधायक शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, वो सारी एक राज्य में किसको होंगी, एमएलए को होंगी। एमपी को जो शक्तियां हैं वो एक राज्य में एमएलए को होंगी। इसके बाद आता हमारा भारतीय सिस्टम। हमने तीनों सरकारें पढ़ ली। तीसरी सरकार हमारी आती है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन, स्थानीय सरकार। तीनों सरकार आ गई हमने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इसका हमारा आगे नेक्स्ट जो लेसन आगे आने वाले लेसनों में क्या आएगा, हमारे स्थानीय सरकारों का लेसन आएगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, वहाँ पढ़ेंगे इसको। लेंथी लेसन है ये, पूरा इन्हीं पर आएगा। जो हमारा स्थानीय सरकार है उनके ऊपर यहाँ हम जिक्र करेंगे। हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है, हमारी जो सिस्टम है, सरकार सिस्टम है, उसमें एक कुछ खामियां ऐसी आ गई हैं जिसको क्या कर दिया, उसने तहस नहस कर दिया हमारी व्यवस्था को, जिसका नाम है दल बदल। दल बदल एक कमजोरी या समस्या किसके लिए, लोकतंत्र के लिए।
क्या करते हैं? दल बदल क्या है? वह पद के लालच में और पैसे के लालच में जब MP MLA अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में भाग जाते हैं उसको हम दल बदल कहते हैं। वह सरकारें बनती हैं गिरती हैं किसके कारण? दल बदल के कारण। बाज कुछ पैसों के लालच में एक MP MLA एक दल अपने दल जिसमें से वो जीत हासिल की है, जिस दल के आधार पर जीता है, वो उसको छोड़कर जब दूसरे दल में चला जाता है किसी लालच में, तो वो क्या है? दल बदल है। भारत में कुछ समय तक जो है हमारा एक संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ इसको रोकने का प्रयत्न किया गया, अन्यथा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो एक दल से दूसरे दल में भागते रहते थे, दल बदल था वो। 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके अकॉर्डिंग दल बदल करना एक अपराध हो गया। किसके अनुसार? भारतीय संविधान के अनुसार अपने दल को बदलना काफ़ी मुश्किल हो गया। और इसमें कुछ संशोधन 2003 में किए, 2003 में किया, और 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया, जिसके अनुसार अगर कोई भी MP MLA अगर सब दल को बदलता है, छोड़कर चला जाने था, क्या होगा? वह 1/3 सदस्य किसी भी दल के 1/3 सदस्य अगर किसी भी दल के दूसरे दल में चले जाते हैं तो वो क्या हो गया? एक दल का उस दल में मिल जाना हो गया। यानी कि किसी भी एक दल के 1/3 सदस्य अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शिफ्ट हो जाते हैं, वो क्या हो गया? एक दल का से दूसरे दल में चला जाना हो गया। लेकिन अगर कुछ सदस्य जाते हैं, मान लीजिए 2 सदस्य चले जाते हैं, 3 सदस्य चले जाते हैं, 1 सदस्य चला जाता है, तो वो क्या हो गया? उसकी सदस्यता जहां से उसने चुनाव जीता है, जहां से क्या है उसने चुनाव जीता है, वहां से उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। उदाहरण के लिए क्या है? मान लीजिए हरियाणा में क्या है? हरियाणा में 90 सीटें हैं, किसी भी दल को अगर 20 सीटें प्राप्त होगी, किसी को 45 सीटें हैं, किसी को 10 है। मान लीजिए 10 वाले 2 सदस्य भागकर इसमें जाना चाहते हैं, तो क्या होगा? अगर वो 2 सदस्य इसमें चले गए तो जहां से उनने जीत दर्ज की है, जहां से उसने चुनाव जीता है, वहां से उसको क्या होगी? सदस्यता खत्म होगी। अब वो विधायक नहीं रहेगा, MLA नहीं रहेगा। अगर इसके 10 में से 1/3 सदस्य डायरेक्ट यहां चले जाते हैं तो क्या होगा? फिर पूरा का पूरा दल क्या हो गया? वो शिफ्ट हो गया। पूरा का पूरा दल कहाँ चला गया? वो 45 में चला गया। वो दल बदल नहीं है, वो तो पूरा दल क्या हो गया? गठबंधन हो गया। ठीक है। जब कोई 1/3 सदस्य से कम, यानी कि एक पार्टी के जितने सदस्य जीते हुए हैं, जिन्होंने जीत दर्ज की है, उनमें से अगर 1/3 से कम जाते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी। जहां से उन्होंने चुनाव जीता है वो अब वहां पर काम नहीं कर सकते। तो ये दल बदल है। इसी के साथ हमारा लेसन था, हमारा विधान पालिका। बच्चे अच्छे से इसको बुक से पढ़ेंगे, फिर भी कोई ना चीज़ें समझ में आए तो कंसल्ट कर लेंगे। थैंक यू।